नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम की कहानी घुसपैठिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी घुसपैठिए। जब विजयनगर में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने लगीं तो राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं से चिंतित होकर मंत्रिपरिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इन घटनाओं को रोकने की तरकीब पूछी। तब सेनापति बोला, पड़ोसी दुश्मन देश के जासूस ही यह काम कर रहे हैं। हमें उनसे नरमी से नहीं, सख्ती से निपटना चाहिए। सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाने चाहिए ताकि सीमा की हिफाजत ठीक ढंग से हो सके। मंत्री जी ने मशवरा दिया। राजा ने अब तेनालीराम की तरफ देखा तो वह बोला, मेरे विचार में तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि एक सरहदी दीवार बनवाकर हर वक्त सेना का पहरा लगा दिया जाए। मंत्री की खिलाफत के बावजूद राजा ने तेनालीराम का सुझाव खुशी से मान लिया। सरहदी दीवार बनाने का काम भी उन्होंने तेनालीराम को ही सौंप दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर पूरी दीवार बन जानी चाहिए। 2 महीने बीतने के बाद भी जब दीवार का काम आगे नहीं बढ़ा तो उन्होंने तेनालीराम से इसके बारे में पूछताछ की। तेनालीराम बोला, क्षमा करें महाराज, बीच में एक पहाड़ आ गया है। मैंने सोचा पहले उसे हटवा लूँ। पहाड़ तो हमारी सीमा में कोई नहीं है, राजा ने पूछा। तो तेनालीराम ने ताली बजाई। ताली बजते ही सैनिकों से घिरे 20 आदमी राजा के सामने लाए गए। यह लोग कौन है? राजा ने तेनालीराम से पूछा तो वह बोला, पहाड़, ये दुश्मन शत्रु देश की घुसपैठिए हैं महाराज। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं। पिछले 1 महीने से इनमें से आधे 5-5 बार पकड़े गए थे, मगर इन्हें सज़ा नहीं दी गई। इसका कारण मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पर इन लोगों को छोड़ा गया है। यह बात सुनकर मंत्री के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। राजा सारी बात समझ गए। उन्होंने सरहद का सारा काम मंत्री से लेकर तेनालीराम को सौंप दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और लाइक व कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, आजकल जो नया फीचर आया है हाइप, उसे भी ज़रूर कीजिएगा। तो लाइक, हाइप एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।